हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है JMD सावरा इंस्टीट्यूट में। और आज मैं आपके लिए भारत के संविधान के ऊपर पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर ये दूसरा है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया है भारत के संविधान के ऊपर, ये दूसरा पार्ट है। और आज हम भारत के जो संविधान की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन सी खूबियां हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों ने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, उनको फर्स्ट देखे फिर सेकंड देखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का पहला पॉइंट है संविधान की विशेषता है। भारत के संविधान की विशेषता है। बात करते हैं विस्तृत। विस्तृत का मीनिंग होता है वाइड। विस्तृत को बोलते हैं वाइड। जो भारत का जो संविधान है वर्तमान जो समय में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे पहले आज से कुछ वर्ष पहले या कुछ सालों पहले USA का संविधान बहुत बड़ा माना जाता था। अगर वाइड वाले एरिया में देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटर्न का जो संविधान है वो भारत का है। ये भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है विस्तृत। हमारा ये देश का जो संविधान है वो विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें बहुत कुछ है। जब हम धीरे धीरे इसकी वीडियो और लाएंगे तो उसमें मैं आपको सभी बातें इसकी खोल खोल के बताऊंगा कि इसमें इसको विस्तृत ही क्यों कहा गया है। तो याद रखना, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, विस्तृत है, क्योंकि वर्तमान जो टाइम में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लचीलापन और कठोर। जैसे USA का जो संविधान है, जैसे USA का संविधान वो हार्ड है, वो कठोर है। इसका मीनिंग है ना, ये होता है कि एक बार संविधान में जो बदलाव हो गया, वो फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन भारत का जो संविधान है लचीला है। भारत का संविधान लचीला और कठोर है, दोनों ही विशेषताएं हमारे संविधान में देखने को मिलती है। इसमें देश की सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है। जनता को लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उसको हटाया जा सकता है या फिर उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसी को ही है ना लचीलापन कहा जाता है। मतलब स्कूल का जो है डिसिप्लिन होता है उसमें भी है ना लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलो कि स्कूल में बारिश आ रही है तो उस दिन बच्चों को ये बोला जाएगा कि आप ग्राउंड में मत जाओ, आप अपने रूम में बैठो। मतलब उस दिन जो पीरियड था वो गेम का था, लेकिन उस दिन क्या होगा, बच्चों को रूम में बिठाया जाएगा। इसी है लचीलापन कहते हैं। मतलब आवश्यकता के अनुसार अपने डिसिप्लिन में बदलाव करना। तो भारत के संविधान की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें वक्त पर टाइम पर इसमें बदलाव किए गए हैं। इसी को कहते हैं लचीला। और जो हार्ड है, जो कठोर है, वो अमेरिका का संविधान। एक बार जो हो गया, जो धारा लिख दी, जो अनुच्छेद लिख दिया वो फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। अब जैसे एक था जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल था, धारा 3 जो अनुच्छेद 370 था, उसमें हमने बदलाव कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान एकदम लचीला है, जब भी ये हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संशोधन करने की अक्षमता। भारत का जो संविधान है उसमें हमारे संविधान में संशोधन मतलब बदलाव करने की अक्षमता है। जैसे हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन करने की जो एक्टिविटी, जो प्रक्रिया है वो मौजूद है। अभी तक हमारे संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। 100 से अधिक हमारे संविधान को बदला जा चुका है। मतलब जैसे भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 के अंदर हुआ था, फर्स्ट संशोधन हुआ था। फिर एक संशोधन और हुआ था 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसने 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। एक संशोधन हुआ था जो 101वां था, GST, जो आपने सुना है। मतलब हमारे संविधान में पहले GST नहीं था, तो GST को लाने के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ। फिर GST को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
ऐड किया गया, इसे संशोधन कहते हैं। कोई चीज़ नहीं है तो नई चीज़ डालनी है तो वो संशोधन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संघवाद की व्यवस्था। हमारे संविधान में एक व्यवस्था है या एक ऐसी एक्टिविटी ली गई है जो संघवाद की व्यवस्था कहा जाता है। अगर मैं बताऊं, संघवाद का अर्थ होता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन करना, जिसमें देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कार्य करती है। अगर हमारे देश में सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, तो सारे के सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर पाती। इसलिए संघवाद की व्यवस्था है, जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, उनका बंटवारा किया गया है। मतलब कुछ फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है और कुछ फैसले स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। इसी को ही संघवाद कहते हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। एक होता है विकेंद्रीकरण, का मीनिंग होता है शक्तियों को बांट देना, और एक होती है शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास हो। अगर सारी की सारी शक्तियाँ मोदी जी के हाथ में आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जीरो हो जाएगी। तो सारी शक्तियाँ सेंटर के पास ना हो, इसलिए शक्तियों को बांटा गया है। कुछ स्टेटों को भी दी गई है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई है। इसी को ही संघवाद कहते हैं, शक्तियों का बंटवारा करना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेदों की संख्या। अनुच्छेद बोल तो आर्टिकल। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे हमारे मूल संविधान में, और आज भी इनकी संख्या 395 ही है, लेकिन मैंने यहाँ 460 से अधिक लिखे हैं। इसका मीनिंग क्या है? आज भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन आपने एक बात देखी होगी, जैसे 21A, 51A, जो ये ABCD है या 1 2 3 है, इन्हीं की संख्या बढ़कर 460 से वर्तमान अनुच्छेद 395 ही है आज हमारे संविधान में, लेकिन जो 460 से अधिक हो गई है वो यही है ABCDE या 1 2 3 4 5, ये मतलब एक ही है। इनकी संख्या बढ़ी है तो इसलिए 460 से अधिक हो गई है, लेकिन नॉर्मली देखी तो अभी भी 395 ही है। तो भारत का संविधान बहुत बड़ा है और उसमें अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यह भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। जब संविधान के बारे में लिखने को आता है तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में ही दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, हमारा अपना खुद का कुछ अपना नहीं है ये। भारत के संविधान के मूल भाग में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 हो गई है, क्योंकि जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर उसको लीगल राइट्स बना दिया गया। अब जो जिसके पास संपत्ति जमा होगी उसे उस संपत्ति का हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 300A में आ गई है वो। तो जो संपत्ति का अधिकार था वो उसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर उसको लीगल बना देगा। तो इसलिए अधिकारों की संख्या अब कितनी हो गई है? 6। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मौलिक अधिकारों की जो 6 पार्ट है वो जरूर बताऊँगा आपको। अभी तो यहाँ पर सिर्फ मौलिक अधिकार हमारे संविधान में, ये भी एक संविधान की विशेषता है। और आज का लास्ट पॉइंट है अनुसूचियों की संख्या। अनुसूचियों की संख्या जो भारत के संविधान में सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उनको अनुसूचियों में बांटा गया है, जिनकी संख्या 3 है। आपने देखा होगा कि अनुसूचियों की संख्या, क्योंकि अनुसूची की संख्या 12 है, जिसमें से 7वें नंबर की जो अनुसूची उसको 3 भागों में बांटा है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसीजन केंद्र के मान्य होते हैं। तो ये जो अनुसूचियाँ हैं ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने कौन सी चीज़ किस देश से ली है। ये आज की एक नॉर्मल सी एक वीडियो थी। जो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।